लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग रहे झटकों के बीच एक बड़ा सहारा भी मिला है। रीवा के मऊगंज से पूर्व विधायक रहे लक्ष्मण तिवारी कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि लक्ष्मण तिवारी 2008 में उमा भारती की पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया और इसके बाद लक्ष्मण तिवारी 2013 में रीवा की मऊगंज सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार सुखेंद्र सिंह बन्ना से चुनाव हार गए। फिर 18 में पार्टी ने लक्ष्मण तिवारी को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो बीजेपी से बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने 10,000 के करीब वोट पाए और इसके बाद 2023 में लक्ष्मण तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल होकर सिरमौर से उन्होंने चुनाव लड़ा और इसमें मात्र उन्हें 2,000 वोट मिले। अब लक्ष्मण तिवारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिससे मैं संलग्न था, ऐसा लगता कि अब दल नहीं दलदल हो गया और वो पार्टी जो कभी जो लोग हुआ करते थे वो आज दूसरे दलों को दो लोग ले जाने का जो काम मन में संकल्प लिया है, और ऐसा पूरा देश के सुचिंतक विचारक योग्यतम लोग शंकराचार्य से लेकर जितने भी संस्कृत के भारतीय संस्कृत में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो सब जानने लगे, समझने लगे कि पार्टी की रूपरेखा क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें कि राजनीति का आतंक पूरे देश में लगातार फैल रहा है और लोग भ्रमित हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी में फूट डाल करके अपने नेताओं को अपने पाले में कर रही, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पहली बार इस दल बदल की राजनीति में पहली बार एक पूर्व विधायक को शामिल किया है अपनी पार्टी में, और बिंद क्षेत्र का बड़ा नाम है लक्ष्मण तिवारी, पूर्व विधायक भी रहे मऊगंज सीट से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं लक्ष्मण तिवारी, उन्हें जानते हैं। सर, आज आपने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। सबसे पहला सवाल कि एक तरफ जहां सारे नेता सारे दल के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं आपने कांग्रेस विचारधारा को अपनाया, क्यों? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। उतार चढ़ाव चलता है, घरों में भी कई बार कुछ बातें हो जाती हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि कांग्रेस का अस्तित्व कोई समाप्त कर देगा। ये टेम्परेरी फेस है, जो ये सब तमाशा हो रहा है, एक जो भगदड़ हो रही है, ये टेम्परेरी फेस है। अस्थायी तौर पर कांग्रेस ही देश को चलाएगी, चलाती रही है। और अब जो नेतृत्व है, ये जीतू पटवारी जैसे लोग, नौजवान लोग, ये बाकी मुकेश नायक जैसे विद्युतम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास में संस्कृत और ज्ञान के सागर हैं। ऐसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए। और अचानक ही मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि कांग्रेस में जाकर कांग्रेस के भाइयों के साथ रहकर कांग्रेस के लिए अगर हम एक आध बूंद एक कदम भी उनके साथ चलेंगे तो ये देश के लिए महत्वपूर्ण होगा, देश के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए कांग्रेस में आए। जिस तरीके से आपने कई दलों में रहा, दल में रह करके लोगों की सेवा की, आप प्रखरता के साथ लोगों की आवाज भी उठाते रहे बिंदर क्षेत्र में, चाहे गोबर प्लांट की बात की जाए या अन्य कई जो ज्वलंत मुद्दे रहे, आपने बढ़ चढ़ करके वहां उठाए। लेकिन अब कांग्रेस में आने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी आपके उन मुद्दों को ज्यादा हवा दे पाएगी या आप दे पाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे? मुद्दे हमारे जनहित के हैं, मुद्दे हमारे जन कल्याण के हैं, लोक कल्याण के हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी तो लोक कल्याण, जन कल्याण के मुद्दों को उठाती है। तो जो मुद्दे हम उठाते रहे हैं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस भी उसमें सहभागी बनेगी। कांग्रेस में आने से पहले क्या बीजेपी में भी आपकी बात हुई थी? बहुत सारे बीजेपी से हम बात नहीं किए थे। बहुत सारे लोग तो अभी भी जब नहीं जान पाए थे कि मैं आज ज्वाइन करूंगा, तो प्रयास थे, मगर काहे को हो गया, जहां से मोह भंग हो गया। अब कांग्रेस में है और अब आखिरी पड़ाव है जीवन का, कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की सेवा करें। शर्त थी? कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से परिणाम आने वाला है, खासकर बिंद क्षेत्र? रीवा में आएगा, कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही क्योंकि जो वर्तमान सांसद हैं उनके क्रियाकलाप से लोगों को सबको मालूम है कि इनके क्रियाकलाप क्या है, ये क्या करने वाले।
ये थे बिंद क्षेत्र के धाकड़ नेता लक्ष्मण तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिंद क्षेत्र में भी इस बार कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और हमारी विचारधारा कांग्रेस से मिलती थी, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और हम मरणोपरांत तक कांग्रेस पार्टी में रह करके कांग्रेस पार्टी की सेवा करेंगे। देखना दिलचस्प यही होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं, वैसे इस क्षण में कांग्रेस में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी का शामिल होना किस बात का संकेत देता है, ये वक्त की गर्भ में है। कैमरामैन हरिओम के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।